माइ चाइसिगोना नक साफखायनानि अर्धेक साफखायका नकनि मयला रक फातार खिब्रिबेखा बटल कचाम रक ताबुखै कोर रुंग तनिखा ओ कायसा ओचिनि बेडरूम नि जाब्रा बब्रा रक बेंच सिनाल रक ए रुंग तन लेखा माखिजा माइ चाइसिगोना इको मगा आनि माइ ललक बायमान हादे ओमफ्राय मखा आलु भाजा मखाय बेरमा सम इको सम मखाय मिजोरामनि मसगुरा इको मखाय दाल नाय जाथारसिगोना बा नक साबखानासो दिपसा थानो नागिरले साखाथि सेरि बायखा यांगो तस्तं खुमो बा आनी गड़ी मोबाइल कमा ओहनिना बिजी बिजिंग माने आंनि को मामबाय खरो आसो कहम गड़ी से टाइटन नि रक मखो तामचा बिंखा सरखि थांगा 5 टाका मानखा मगोरिन बागै न मगो बैटारि पाइजाक फर्स्ट ट्रैक नि सोनाटा ते बतंग मानि बला बियांग थांबाय केसा बखाय मोटरोला जितने भी लोग तुम स्पिरिचुअल जर्नी पे हो तुम इस चीज के साथ बहुत रिलेट कर पाओगे कि रैंडमली लोग तुम्हारे साथ वियर्डली एक्ट करने लग जाते हैं, रैंडमली नॉनचलेंट हो जाते हैं, आउट ऑफ नोवेयर। तुमने कुछ बिगाड़ा नहीं है उस पर्सन का, या तो वैसे रैंडमली तुम्हारी लाइफ से चला जाता है या तुमको इग्नोर करना शुरू कर देता है, या तुम्हारे साथ उसका बिहेवियर बहुत मीन हो जाता है। कुछ तो ऐसा होता है जो समझ में नहीं आता कि क्या हुआ, अभी तो हम सही थे, अभी एकदम से क्या हो गया। तो मैं बताती हूँ तुमको क्या हुआ है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये लोग इनसिक्योर हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुम्हारी लाइट इन लोगों को ट्रिगर कर रही होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनके अंदर जेलसी इश्यूज होते हैं। समटाइम्स ये भी होता है कि ये लोग तुमको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों, ना वो बोल पाते तुमको, ना वो उस चीज को एक्सप्रेस कर पाते हैं, क्योंकि तुम्हारी लाइट से उनको अपने रिजेक्शन इश्यूज दिखते हैं। ये भी अंदर अंदर फील होता रहता है कि यू आर आउट ऑफ देयर लीग। और क्या पॉसिबल रीजन है मुझे नहीं पता। मतलब आई रिमेंबर हैविंग दीस फ्रेंडशिप्स जहाँ पे मैंने जा जाके बात करी है कि भाई प्लीज टेल मी, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को बताओ, मैं सॉरी बोलने के लिए तैयार हूँ, बट कुछ गलती है ही नहीं। यू हैव नथिंग टू ब्लेम ऑन मी बिकॉज ऑल आई हैव डन फॉर यू इज आई हैव लव्ड यू, आई हैव केयर्ड फॉर यू, आई हैव केटर्ड टू यू, आई हैव टेकन केयर ऑफ योर नीड्स, व्हाट एल्स। बट ये चीज बहुत वियर्ड है और ये मुझे लगता है जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं ये रिलेट कर सकते हैं। आई जस्ट वांटेड टू से दिस आउट लाउड ताकि तुमको ये ना लगे कि सिर्फ तुम्हारे साथ हो रहा है। भाई बहुत सारे हम लोग, और जिन लोगों के साथ हो रहा है ना प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। आई थिंक वी ऑल नीड टू फील दैट वी आर नॉट अलोन इन दिस। तो एक दिन किसी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा घर कैसा होगा, तो मैंने कहा कि मेरा घर वैसा होगा जहाँ सबको आना पसंद होगा, जहाँ के पर्दों से छनती हुई सूरज की रोशनी का मेरे कमरे में बसेरा होगा। मेरा घर वैसा होगा जहाँ की दीवारों ने सुनी होंगी मेरे और उसके बीच हुई अनगिनत कनबत्तियाँ, उन कनबत्तियों में बसा हुआ हमारा प्यार होगा। मेरा घर वैसा होगा जहाँ के हर एक कोने ने महसूस करी होगी मेरी लिखी हुई उसे हर एक कविता, कविताओं में छुपा हमारा कल होगा। मेरा घर शांत, सुंदर और एक नई शुरुआत सा होगा। मेरा घर बिल्कुल हमारी तरह होगा। गीता जयंती आ रही है 11 दिसंबर को और इस दिन है मोक्षदा एकादशी। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और अर्जुन के माध्यम से हम सभी को दिया। गीता का अर्थ है गाया गया और गीता का अर्थ है सार वेदों का, उपनिषद का। भगवत गीता दी तो उस समय थी पर आज भी जीवन के हर एक पहलू में वो हमारा मार्गदर्शन करती है। तो आज के दिन से हम भगवत गीता का अध्ययन शुरू करते हैं। एवरी थर्सडे एक चैप्टर पढ़ेंगे, उस चैप्टर को समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। हरिओम तत्सत। गीता जयंती। आप किसी भी शिव मंदिर में चले जाइए, गर्भगृह के अंदर होंगे शिवलिंग और बाहर उनकी तरफ मुख करके बैठे होंगे नंदी जी। नंदी हमें क्या सिखाते हैं कि जीवन में कुछ भी हो जाए आपका ध्यान केवल अपने आराध्य की तरफ होना चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। वो विश्वास होना चाहिए अपने भगवान, अपने इष्ट देव, अपने आराध्य के ऊपर। और सिखाते हैं पेशेंस एंड लॉयल्टी। वो ये जानते हैं कि महादेव इतनी जल्दी समाधि से बाहर नहीं आएंगे। जब तक वो समाधि में रहते नंदी जी बाहर उनकी प्रतीक्षा में रहते हैं। वो बस बैठे रहते हैं केवल उनके इंतजार में, ना ही रास्ता छोड़ते हैं और ना ही भगवान बदलते हैं। हर हर महादेव। मोचिनी बेडरूम खाए जारी या कोश थारे या कोई खुना का नहीं दरे तो नहीं है ओरी रख जाए को यांगो खाए ओ जे मो खाली बॉक्सेस तो मनी शाकाती से रहो का
माँ चुप तो खा और टेबल खाली खाई और बुक्स तो नहीं दिखा री माँ कॉन्ग्रेस मन जब था म बाबू ने बेड खाई तो थुजे है नहीं और री थेप जाक बेरा री बैठा सुजा मैं तैयार संकी चा खुना नंगाई yang uri to stong ko cartoon bising ubo khetini romliya abis sita wo dish unko ni antena ni ekdom tar leling beling tam rong jaga bo tini romna sela ka salse thangpai khai ko bazar bo thana nango papa papa thangpai hap tong khai kol sok mari kha ta mo poriskar khai nai tv kha apa to te kheri kha omo bo cover khai dikha shorek किचन खाई तो क्लीन खाई पे खाएंगे लोगों बाथरूम वो और देख से क्लीन खाई को मो बिन बैग शुई दिखा ये को यहाँ को ना क्लीन खा जाए को हम बहुत ज्यादा दान पुण्य और लोगों की मदद कर देते हैं ना, तो पता नहीं क्यों हमारे भीतर एक कर्तापन का भाव उत्पन्न होने लगता है, ये अहंकार होने लगता है कि मैंने उनका भला किया। देखो इस बारे में ना कर्मयोग में बहुत सुंदर बात की गई है कि अगर हम हैं तो ये संसार चल रहा है और अगर नहीं रहेंगे तो भी ये संसार चलता ही रहेगा। प्रकृति सबका भला स्वयं कर लेती है। अगर किसी का भला होना है और मैं उसका कारण ना भी बनूं तो कोई और बन जाएगा। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनका भला कर खुद को और खुद के कर्मों को सुधारने का एक मौका मिला। जितना अच्छा मैं कर रहा हूँ उससे ज्यादा अच्छा तो मेरा हो रहा है। अगर ये विचार किसी के मन में आ जाता है ना तो बहुत ज्यादा दान पुण्य और अच्छे कर्मों को करने के बाद भी खुद को ग्राउंडेड, खुद को हम्बल रख लेता है और अपने स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे चला जाता है। राधे राधे। सच ही है कि आप एक्चुअली लाइफ को कितना भी प्लान कर लो, कितना भी चीजों को, लोगों को मैनिफेस्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एंड श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक है विच आई पर्सनली फॉलो, जिसमें श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि तू सब कर्मों को मुझको अर्पण करके मुझ में चित वाला हो। अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मेरे स्कूल में कुछ और ही प्लान्स थे, अलग ही लेवल की चीजें सोचती थी मैं। फिर कॉलेज में आते आते तक कुछ अलग ही हालात बन चुके थे, कुछ और ही करना था जिंदगी में। लेकिन अब व्हेन आई लुक बैक मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना क्यों इतना सर खपाया प्लानिंग करने में, क्योंकि जो जिंदगी में आज जी रही हूँ इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम माई प्लान। मैं पूरी अलग ही जिंदगी जी रही हूँ और उसका उन प्लान से कोई लेना देना नहीं है। नमस्ते। आप अपने आप को समझते क्या हैं? ये बात सुनते ही हम अपने आप को बहुत कुछ समझने लगते हैं और जिसने ये बात कही है उस पर तो हमें बहुत गुस्सा आता है ये सोचकर कि हमें कुछ नहीं समझते। पर सच्चाई ये है कि क्या हम अपने आप को सच में समझते हैं और अगर हाँ तो कितना? क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को बहुत गहराई से समझ चुके हैं उन्हें दूसरों को समझाने की या समझने की कोई जरूरत नहीं रह जाती है। वो ना किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं और ना ही किसी को प्लीज। उन्हें लोगों के ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लोगों के पास चॉइसेस भले ही कम हो लेकिन फ्रीडम पूरी होती है, इसलिए ऐसे लोग अपने में ही खुश रहते हैं। पर जब हम अपने आप को अपने अहंकार की नजरों से देखने और समझने लगते हैं तब हमें एक इमेज मेंटेन करनी पड़ती है और उसके चलते हम जीवन भर या तो लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर उनको प्लीज, और ये दोनों ही चीजें हमें बंदी बनाकर रखती हैं। याद रहे बंधन में चॉइसेस हो सकती हैं लेकिन सुख नहीं होता है। इसलिए अपने आप को गहराई से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना गहरा उतरते हैं ना उतनी ही चीजें साफ होती जाती हैं और फिर बेकार बातें हमें अफेक्ट नहीं करती। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। नमस्ते। बहस मत करो, सही बता रही हूँ, छोड़ दो बहस करना। अगर कहीं पे आर्ग्यूमेंट चल रहा है ना तो करने दो सामने वाले को। आप सिर्फ बैठ के उसकी बातों में हाँ में हाँ मिलाओ, हाँ हाँ नहीं बिल्कुल सही नहीं, तू बिल्कुल सही कह रहा है, मत करो बहस। मैं उसकी खुशी के लिए नहीं कह रही, मैं आपके खुद के अपनी मेंटल पीस के लिए कह रही हूँ कि अगर ये सही रहेगा ना। 5 साइंस ऑफ जेलसी। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई आपसे जेलस करता है? जेलसी का नंबर 1 साइन है दे डिसलाइक यू फॉर नो रीजन। आपको पता ही नहीं चलता कि वो आपसे मिसबिहेव क्यों कर रहे हैं, आपको छोटा क्यों फील करवाते हैं और आप सोचते हैं मैंने तो इसका कभी बुरा किया ही नहीं, मैंने तो हमेशा इसका भला ही चाहा, फिर भी मेरे साथ ऐसा बिहेवियर। उसका और कोई रीजन नहीं है, उसका रीजन यही है कि वो लोग आपसे चलते हैं। साइन नंबर 2 दे एंजॉय योर फेलियर। अगर आपको किसी चीज में नुकसान पहुंचा है, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं तो उनको खुशी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बिजनेस में लॉस हो गया या इमोशनली आप हर्ट हुए हो तो आपको कई बार उनके फेस पे एक स्मग नजर आ जाता है, कई बार आपको वाइब आ जाती है कि शायद इसको मेरा फेलियर देख के खुशी मिली है। साइन नंबर 3 एक्सेसिव क्यूरियोसिटी। उनको आपकी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानना है। वो आपकी ये बात सुन के शायद आपको थोड़ी बुरी लग सकती है, लेकिन जिस इंसान ने आपको बीच में यूं लटका रखा है ना ठीक से अपना रहा है ना ठीक से छोड़ रहा है, वो आपसे प्यार नहीं करता। श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक है जिसमें श्री कृष्ण बताया कि इस श्लोक में मनुष्य संप्रदाय के 2 ही प्रकार हैं, दैवी प्रकृति वाला और असुरी प्रकृति वाला, मतलब डिवाइन एंड डिमोनिक क्वालिटीज वाला इंसान। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ना कुछ ऐसे टॉक्सिक लोगों से मिलते हैं जो अपने मन के हिसाब से हमसे बात करते हैं। पहले बड़ी मीठी बातें करेंगे, थोड़े टाइम तक सही चलेगा, फिर वो आपको छोड़ के चले जाते हैं, बिना बताए घोस्ट कर देंगे।
हार्श रियलिटी है कि आपके इमोशंस और आपके हर्ट से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जिसमें श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस इंसान की इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि स्थिर है। क्या होता है ना, जब हमारे सेंसेस एकदम हाई लेवल पे होते हैं, मतलब आपका किसी को देखने का मन है या फिर किसी से बात करने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है, लेकिन वो सब पूरा जब नहीं हो पाता, तब हम एकदम इमोशनल हो जाते हैं। और उन इमोशंस को हैंडल करने की जगह हम बैठ के वेट करेंगे कि कब सामने वाला इंसान आए, हमसे बात करे, हमें पैम्पर करे, हमें समझे, और तब जाके हम अपना मूड ठीक करेंगे। मतलब आपने कभी सोचा है कि सामने वाला इंसान आपको क्यों समझेगा, आपके इमोशंस को हैंडल क्यों करेगा? जब सेंसेस आपके हैं, इमोशंस आपके हैं, तो उन्हें हैंडल करने की जिम्मेदारी भी तो आप ही की है ना। लोगों की लाइफ में ऑलरेडी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो अपने ही इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते, तो फिर वो आपको क्यों समझेंगे? जब तक आप अपने सेंसेस की रिस्पांसिबिलिटी नहीं लोगे, उन्हें हैंडल नहीं करोगे, तब तक दूसरों से उम्मीद लगा के आप कुछ भी कर लो, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। जय श्री राधे। नमस्ते। कई बार लोग हमारी सॉफ्टनेस से बहुत अट्रैक्ट होते हैं। मुझे लगता है ये तो बड़े शांत स्वभाव के हैं, ये बड़े रिस्पेक्ट से सबसे बात करते हैं, इनकी ज्यादा डिमांड्स नहीं है, शिकायतें नहीं है, ये किसी पर अपने विचारों और बातों को थोपते नहीं, सबकी बात मान लेते हैं, बड़े इजी गोइंग है। तो लोगों को एग्जैक्टली इस बात से खुशी नहीं हो रही होती है कि उन्हें एक अच्छा इंसान मिल गया है। उन्हें खुशी इस बात की होती है कि अब उन्हें बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके अंदर जो गलत आदतें हैं, जो गलत स्वभाव है, जो उनके नखरे हैं, अब कोई उन्हें बर्दाश्त करता रहेगा, उन्हें अनकंफर्टेबल नहीं होना पड़ेगा। बट वो ये भूल जाते हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करते, हम उनकी परीक्षा ले रहे हैं कि वो हमारी सॉफ्टनेस डिजर्व करते भी हैं या नहीं। और जिस दिन ये परीक्षा खत्म होगी ना, उस दिन हमारी सॉफ्टनेस भी खत्म हो जाएगी, और उसके बाद उन्हें हमारी स्ट्रेंथ का सामना करना पड़ेगा, जो उन्हें तोड़कर रख सकती है। जैसे पहली गाली पर सर काटने की क्षमता रखने वाले कृष्ण भगवान ने 100 गाली खाने के बाद आशीर्वाद में सुदर्शन चक्र चलाया था। तो ये बात आपको भी याद रखनी है कि जो लोग बहुत सॉफ्ट और जेंटल होते हैं, उन्हें अंडर एस्टिमेट करने की गलती कभी मत कीजिएगा, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू बी जेंटल। तो जो जितना जेंटल और सॉफ्ट है, वो उतना ही पावरफुल भी होता है। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। नमस्ते। आज मैं आपको बताऊंगी कि अपनी कॉर्ड्स कैसे कट करते हैं किसी के भी साथ, और इसके लिए आपको किसी भी हीलर या किसी भी हीलिंग की जरूरत नहीं है, ये आप खुद कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है हम किसी रिलेशनशिप में स्टक हो जाते हैं, कुछ लोग हमारी लाइफ से चले जाते हैं, लेकिन हम उनके बारे में सोचते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते अपनी लाइफ में। तो इस वीडियो को सेव कर लेना ताकि आप ये रेमेडी ना भूल जाओ, और शेयर भी जरूर करना उन लोगों के साथ हुआ स्टक इन देयर लाइफ। और ये रेमेडी ब्लॉकेजेस और इविल आई को भी रिमूव करती है। आपको सिंपली अपने हाथों में सॉल्ट लेना है, जो भी नमक आपके घर में अवेलेबल हो, उसको ऐसे अपनी मुट्ठी में बंद करो, आंखें बंद करो और सोचो उस इंसान के बारे में, अपनी लाइफ के ब्लॉकेजेस के बारे में, सारी नेगेटिव चीजों के बारे में जो आपको परेशान करती हैं। एंड जस्ट इमेजिन कि वो सारी नेगेटिविटी, वो सारी एनर्जी, वो सारी सब कुछ उस नमक में जा रही है। जैसे ही आप ये मेडिटेशन कर लेते हो, आपको लगता है कि हाँ मैंने सारी एनर्जी नमक में भेज दी, आपको अपने हाथ धोकर सॉल्ट को हटा देना है, एंड दैट्स इट। बोलना है एनर्जी कट। उसके बाद से अब देखना, इट विल बी लाइक अ मैजिक। कितना रिलीफ मिलेगा, इतनी सारी कॉर्ड्स कट हो जाएंगी और हेवी एनर्जीज भी, अनवांटेड एनर्जीज भी ऑरा में से निकल जाएंगी। ट्राई दिस आउट। हादु लुइनो गुसिंगो हाबु हिने और रिसे थेबो याते खेरी मा तंग दरजा तलाव नायदि किचा तेजे हमको तंग गेप तंग मा जगाव सामंग पाइखा फारबाय क्या हुबाय क्या नक जारि बाय क्या ठीक ठाक खाइबाय क्या अबके खिमनाय खाना खिपसिनाय दाबुखे बरक बीर लामाव जे खिमना नांगौ लाचिब लेहिनो मताय बरक हुइरि बाय क्या मताय नक रक हुयाखै Mataya cubiri bekha, yang go bo ganti no bo clean khai bekha. Okay, tai obo bo clean khai ka. Glass rock chok chok khai bekha. Bathroom bo clean khai bekha. Just oran light me change khai nai. Light to change khai ka chu chung. Chung khai yay. Light chung khai ko change khai ka ba leng ma leng sha khai nai bisna chador ro bed sheet mane bed sheet ro pillow cover ro change khai bai kha boi par kha tabo khai he ko hri sunani uro ko chamja ko mo bo sunani camera o chikon ta ki chache haino phano bango siri sunani jai hok ri rok soya ko tiara kongui bazar thang phainai bazar thang phaigana ta ta mo khutang rong man दुनिया
দশ টাকা মতো Mau bahagia Ica. Nogo hap ka khaino maya khuimani toktui tuini rugi marikha toktui paitumani tinali angka mokhai mushroom paitumani 500 গ্রাম তো 500 গ্রাম দেন চামু এই 500 গ্রাম ন 100 টাকা পোপা পা আনো থকি দে রহর কা ইনজেক্স ও থকিয়া বুইবা পাইলে দংলে ওকে অর্ধেক সঙ্গে রিনাই আনবে চাই ন তাই অর্ধেক খানা সঙ্গে রিনাই আং যদি থাইয়া হাঙ্কে একেবারে নগতালাং থাংনাই বত সংজাগলা অব হাঙ্কে বাতিমা লেপ নই তুমানি লেপ নই 30 টাকা লেপসা রুগি রিখা অব ন তাগ রুক দঙ্গ এরপরে রুংমানি ইয়াগুলোকে বাজা খাই চানাই মায়া খুশুকা আনবসাই থকজাগো হিনে লটি বো বাইতু হেকা লটি তিনি দশং না nakana thana sakang da songklang na semalia iko tai chu sa tos tong ko mui khumu thajing to mani no half ta bu khai half ka songi na half ka narak pata tai ko lai pata tu ka freeze phatar ni simi se poriskar khaija kote mani ka jam rokhi biri bai kha khana ka fungo hunani abo sutui dong o sutui go dok chai ma khang bule akhi cha tui phejablia pias khai bu super tong bai kha mo pias ban shongi ri nai tini moi tini butu kha pias koro ang bojo to no thumi rogo phunu bai suka ei ko pias kisi to kha moso kisa to kha alu kisa to kha hasin kisa to kha Oro kaisa khum berana ni a khumagi beraja buthar sikabo tiro kaham ko luyang ne ikko ani batima baza piaz rikha jira rikha som sutei moso wakhai tokte rukjak bukul khubi paikha takhe chagana ko